स्व माने आत्मा। कौन सा धर्म? आत्मा के धर्म में स्थिर रहना चाहिए। कुछ भी करो, आत्मा के धर्म में स्थिर रहो। माने आत्मा की स्मृति की धारणा करो। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपनी आत्मा के धर्म में स्थिर रहने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जीवन जिएगा। आत्मा के अलावा किसी और की स्मृति करेगा तो भ्रष्ट बनेगा। क्या इस शरीर में क्या श्रेष्ठ है? आत्मा ही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय आंख। उसका भी संग करेंगे तो भी नीचे गिरेंगे, धीमी गति से गिरेंगे, गिरेंगे जरूर। साक्षात्कार से बनाए गए चित्र हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण के चित्र में नर से जो डायरेक्ट नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं संगम युग में, उनके बच्चे सतयुग में राधा कृष्ण दिखाए गए। उसमें दिखाया गया कि राधा कृष्ण को देखती है, कृष्ण राधा को देखती है, किसी दूसरे को नहीं देखती। अभिविचारी दृष्टि है तो भी कलाएं कम होती हैं अगले जन्म में या नहीं होती हैं? कलाएं कम हो जाती। तो संग का रंग जरूर आत्माओं को लगता है, लेकिन कोई आत्माएं हैं कि संग के रंग में आते हुए भी आत्मिक स्मृति में रहती है। उन्होंने आत्मिक स्मृति का ज्यादा अभ्यास किया है। कब ज्यादा अभ्यास किया? जो फाउंडेशन पड़ गया संगम युग में। संगम युगी शूटिंग काल में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो रास्ता बताते हैं। क्या? भले इंद्रियों से कुछ भी कर्म करो, कोई का भी संग करो, लेकिन मन बुद्धि से मुझे याद करो। मुझे का मतलब ये नहीं है मैं ऊपर ही बैठा रहता हूं। मुझे याद करो का मतलब है कि मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो जिस ऊंच ते ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी में पार्ट बजाता हूं, उस साकार में निराकार मुझ ऊंच ते ऊंच पार्टधारी को याद करो। तो तुम्हारे ऊपर इंद्रियों के संग का कोई रंग नहीं लगेगा। इसलिए गीता में बोला स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम माने इस आत्मिक धर्म का थोड़ा भी अनुसरण किया, थोड़ा भी अभ्यास करेंगे कर्म इंद्रियों से कर्म करते समय तो महान भय से पार हो जाएंगे। त्रायते महतो भयात्, बड़े ते बड़े भय से त्रास हो जाएंगे। क्या धर्म? स्वधर्म, आत्मा की स्मृति का धर्म। ये बड़े ते बड़ी धारणा है। थोड़ा भी अभ्यास करेंगे
हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। थक नहीं जाना है। जैसे अर्जुन कहता है तीसरे अध्याय में, क्या, हे भगवान मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? तो भगवान कहते हैं कठिन को सहज बनाने वाला कौन है? भगवान। जो कठिन को सहज बनाने वाला रास्ता बताता है, उस भगवान के बताए हुए रास्ते को याद करो। उसका नाम है सहज राजयोग। कैसा राजयोग? सहज राजयोग। सहज का मतलब है देहधारी मनुष्य गुरुओं ने सहज को कठिन कर दिया। कैसे कठिन कर दिया? उन्होंने बता दिया भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं हो सकता। मनुष्य साकार होते हैं और मनुष्य कभी भगवान नहीं हो। वो ये जानते ही नहीं कि जिसे मनुष्य कहा जाता है वो मनु की औलाद को कहा जाता है।